और अब मैं पार्ट 3 बताने वाला हूँ कि इसके बचने के क्या तरीके हैं। और वो तरीका बिल्कुल सिमिलर है टू कोरोना दैट आप रोज़ पेपर में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं। यू ऑल्सो हियर प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग ऑन दिस, व्हाट इज़ दैट यू कैन डू। और ये भी बता दूं कि जो सोच से बीमारी होती है, जो नेगेटिव थॉट्स से बीमारी होती है, द इश्यूज, द फिजिकल इश्यूज विच आर क्रिएटेड थ्रू थॉट प्रोसेस, उसके लिए कोई पिल नहीं है, कोई दवाई नहीं है। जैसे कोरोना के लिए कोई दवाई नहीं है, आपके पास कोई दवाई नहीं कि आप खा लीजिए और ठीक हो जाएंगे, चलो चलते हैं बाहर, चलो जो मर्जी करते हैं। नो, यू कैनॉट। दैट मीन्स all you can do is you can take precautions, and I will tell you very clearly 10 steps, 10 जो आप करेंगे तो अगर आपके अंदर कोरोना थॉट है, नेगेटिव थॉट है, वो चला जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप ठीक हैं तो आपके पास कोई नई नेगेटिव थॉट नहीं आ सकती है, और अगर आ जाती है you can immediately win over it. You will be able to throw it away. Hi Sumit, welcome. So I am going to give you now 10 tips which will help you stay away. Upender ji, welcome. Which will help you stay away from corona thoughts, these severely negative thoughts. Listen carefully. The first is सेल्फ आइसोलेशन। आप कोरोना से बचने का सबसे पहला आपको क्या उपाय बताया गया है कि आप अपने आप को घर में कैद करके रखें, आप घर से बाहर ना निकलें, एक लक्ष्मण रेखा खींच दें। राजीव द्विवेदी जी, वेलकम। आप उस लाइन को क्रॉस ना करें। ऐसे ही आपको कोरोना थॉट से बचने के लिए आपके दिमाग को उसके ओरिजिनल पोजीशन में रखना होगा, टू इट्स होम पोजीशन। सेल्फ आइसोलेशन ऑफ माइंड, जैसे आपने अपने बॉडी को किया है कोरोना से बचाने के लिए, इस कोरोना थॉट से बचाने के लिए आपको अपने माइंड को सेल्फ आइसोलेट करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके दिमाग की जो ओरिजिनल पोजीशन है वो है खुशी, प्यार, आदर, सेवा, शेयरिंग, केयरिंग, ट्रस्ट। ये ओरिजिनल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके दिमाग के। लेकिन आपके दिमाग में फिर नेगेटिव कैसे आ जाता है? आप जिस तरह की न्यूज़ को देखते हैं, जिस तरह के व्यूज़ को मानते हैं, दैट न्यूज़ एंड व्यूज़, आप जिस समाज में उठते बैठते हैं, आप जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं और वहाँ पे जो लोग बातें करते हैं, इन सब चीज़ों से आप अपने सेंसेस को, स्पेशली द आई एंड द ईयर, आँख और कान को जो एक्सपोज करते हैं, और वहाँ से जो इनपुट आता है आपके अंदर, वही आपके दिमाग को अपने ओरिजिनल पोजीशन जो खुशी का है, प्यार का है, से पहुँचा देता है गुस्से में, नफ़रत में, घृणा में, द्वेष में, जेलसी में। तो आपको अपने दिमाग को बहुत ही ध्यान से कैरी करना है, क्योंकि योर माइंड इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, rugged, reliable and flexible and highly teachable। इस दिमाग को कोई भी पढ़ा सकता है। इस पे कभी हम और बात करेंगे, क्योंकि एक आपका कॉन्शियस माइंड होता है जिससे आप ज़्यादा काम करते हैं, बट उसका बहुत कम आपकी लाइफ में इम्पैक्ट है, और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो जब आप कहीं अपने दिमाग को एक्सपोज कर रहे होते हैं और आप उस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपने उसके लिए अपने कान बंद नहीं कर रखे हैं उन तरह की बातों के लिए, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड वो लर्न कर लेता है और फिर आपसे वही काम कराता है। तो पहले है कि इसको हमें अपने दिमाग को कन्फाइन करना है। याद रखना है कि मैं एक दिमाग लेके घूम रहा हूँ, अपना मन लेके घूम रहा हूँ। इसको कोई भी बटन दबा के ख़राब नहीं कर सकता है। यू आर नॉट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कि घर में ये बटन दबाया बिजली जल गई, बटन दबाया टीवी ऑन हो गई। आप ऐसे ही ऑन ऑफ ना होइए कि किसी ने मेरे को अप्रिशिएट कर दिया तो मैं आज खुश हो गया, आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज माई बॉस अप्रिशिएटेड।
और किसी दिन किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत परेशान हैं। तो आप अपने आप को इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ना बनाएं, सेल्फ आइसोलेट करें, इंसुलेट करें अपने दिमाग को। दूसरा, जैसे कि हमें कोरोना के लिए मास्क पहनने की ज़रूरत है, आप मास्क पहन के निकलते हैं, ऐसे ही जब आप रोज़ निकलें घर से तो आप अपना मास्क, इनविजिबल मास्क लगा के आँख पे और मुंह पे आप देख सकते हैं। आपको भगवान ने आंखें दी है, कितनी अच्छी चीज़ है, बट आप उन चीज़ों को देखें जो कि अच्छी हैं। किसी को किसी की हेल्प करते हुए देखें, किसी को अप्रिशिएट करते हुए देखें, जो कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसको देखें, जो कोई अच्छा काम हो रहा है उसको देखें, जो बुरा काम हो रहा है उसके लिए आप मास्क को ऑन कर लें और ना देखें, और देखें तो तुरंत उसको डिलीट कर दें। डिलीट कर सकते हैं आप। ऐसे ही मुंह, अगर आप बोलेंगे तभी कुछ सुनेंगे भी। अक्सर ऐसा भी होता है कि आपने कुछ बोला और उसका जवाब आया सामने से, और वो जवाब ऐसा आया कि आपके दिमाग में उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। सुनील जी वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग। तो आप अपने आँखों पे और मुंह पे मास्क लगा के निकलें ताकि आप गलत बोले नहीं, इसलिए गलत सुने नहीं। और कान, अगर आपके बिना बोले भी कोई गलत चीज़ें दिख रही है उसको बंद रखें, उसको फिल्टर लगाइए, वो बोलिए मेरे काम की चीज़ नहीं है। जैसे आप अपने ऊपर निगेटिव पॉजिटिव फिल्टर्स लगा सकते हैं कि मैं ये शब्द सुनूंगा और ये शब्द मेरे लिए काम का नहीं है। अभी भी जब मैं बातें बोल रहा हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग कुछ बातें नहीं सुन रहे होंगे, कुछ बातें आपके दिमाग में एज ए नेगेटिव स्टोर्ड होगा कि मेरे काम की चीज़ नहीं है, दिस इज नॉट फॉर मी, हेंस आई विल डिलीट। सो यू आर डिलीटिंग इट कॉन्टिन्यूसली। सम ऑफ यू आर नॉट लुकिंग एट मी, looking your right and left because you think you should not look at me, you don't want to store my image. आप यही प्रैक्टिस रोज कर सकते हैं किसी और काम के लिए जिससे आपको फ़ायदा हो। तीसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली इंडिया में, हमारे भारत में बोलते हैं कि रायशुमारी बहुत है। हम राय बहुत देते हैं, एक दूसरे को आइडिया बहुत देते हैं, एक दूसरे को सुझाव बहुत देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो पैसे लगते हैं। पश्चिमी देशों में यू हैव टू पे फॉर दिस कंसल्टेंसी। जैसे मैं आपको राय दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे ही हम रोज़ दिन में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छी बात है। अब इसमें बता रहा हूँ कि बुरी बात क्या है, इसमें थिन लाइन क्या है। कभी कभी हम राय देते देते हम दूसरे की लाइफ को जीने लगते हैं। वी थिंक दैट द अदर गाय इज रियली इन ट्रबल, सो लेट मी ओन हिज और हर प्रॉब्लम, तभी वो मुझे अच्छा मानेगा, देन ओनली आई विल बी गुड टू हिम और गुड टू हर। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, जल्दी समझ जाएंगे। whenever you have got a fever, whenever you have got any other issue, physical issue, you go to your doctor. डॉक्टर के यहाँ क्यू होती है, वो पहली बात तो क्यू में मिलता है आपसे, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आप गए और मिल लिया आपसे। फिर आप जाते हैं तो वो सिम्टम्स पूछता है। राकेश कुमार दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आने का। मनीष सेठ जानना चाहते हैं हाउ टू डिलीट नेगेटिव थॉट्स व्हेन इट कम्स। मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं बता रहा था कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपसे मिलता है, आपका हालचाल पूछता है, आपके सिम्टम्स पूछता है, और फिर क्या करता है, वो आपको दवाई लिख के प्रिस्क्राइब करके आपको दे देता है दैट प्लीज़ टेक दिस मेडिसिन, 1 टैबलेट इन द मॉर्निंग, 2 इन द इवनिंग, 1 ड्यूरिंग मिड ऑफ द डे, डू इट फॉर 5 days एंड देन फॉलो अप। फिर आप मेरे पास आइए और बताइए कि कैसा है आपका रोग, कैसा आप फील कर रहे हैं, और अगर आपको फिर से रोग की ज़रूरत होती है तो आप जाते हैं। और मैक्सिमम केस में ऐसा होता है दैट डॉक्टर डज नॉट कॉल एंड आस्क यू हाउ आर यू फीलिंग नाउ,
इसके पीछे एक कारण है, आपने कभी सोचा है? अगर मान लीजिए डॉक्टर आपका दोस्त हो, डॉक्टर आपका रिश्तेदार हो, हाय संदीप भटनागर जी वेलकम, इफ़ डॉक्टर इज योर फ्रेंड, योर रिलेटिव, योर फादर, योर मदर, बोलता है कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं दोस्त, अगर तुमको प्रॉब्लम है आप अपनी बीमारी को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको दवाई खिलाता हूँ, मैं अपने ऊपर लेके रखूँगा और 3 दिन बाद बताऊँगा कि तुम्हारा रोग कैसे है। तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर 1-2 हफ्ते से ज़्यादा ज़िंदा रह सकता है। सबकी बीमारियाँ लेके रोज़ 10, 20, 30, 40 पेशेंट देखता है। एक हफ्ते में उसके पास 300-400 बीमारियों का भंडार आ जाएगा और डॉक्टर खुद बीमार होगा और कुछ टाइम के बाद अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, अपने वाहे गुरु को प्यारा हो जाएगा। इसके पीछे कारण ये है और इसमें यही आपको देखना है कि जब आप किसी को राय देते हैं, व्हेन यू आर गिविंग आइडिया टू समबडी, सजेशन टू समबडी, व्हेन यू आर ट्राइंग टू हेल्प, ओनली हेल्प, प्रिपेयर हिम टू लर्न एंड आस्क हिम टू मेक ए फॉलो अप, कि अगर आपने जो बताया है उससे, अगर गोपाल जी राय वेलकम, अगर उस बताने से, उस आइडिया से अगर उस आदमी को, उस दोस्त को, आपके रिश्तेदार को अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो आप बोलिए कि वो 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद वो वापस आपसे आके कनेक्ट करे, पूछे और बताए कि आपका जो आइडिया था वो कैसा रहा। आप उसकी ज़िंदगी में ना घुस जाएं, आप उसकी ज़िंदगी ना जिएं, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, आप उसकी थॉट प्रोसेस से जीने लगेंगे, तो आप उसको ठीक करने की जगह अब आपको ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिसको बोलते हैं सोशल और मेंटल डिस्टेंसिंग रखें, जिसको आप हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हेल्प ज़रूर करें। हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। और देखिए, अभी स्पेयर टाइम की बात हो रही है, हर एक आदमी के पास स्पेयर टाइम होता है हमेशा, क्योंकि टोटल 24 आवर्स ही हैं। Everybody has got only 24 hours. So you have some spare time. You have to identify the spare time. मे बी आप 1 घंटा सोना कम करके आप 1 घंटा स्पेयर टाइम निकाल सकते हैं। मे बी 1 घंटा आप जल्दी सो के टाइम, आई मीन लेट सो के टाइम 1 घंटा निकाल सकते हैं। मे बी आप टीवी 1 घंटा कम देख के 1 घंटा टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकाल सकते हैं आप। वो जो टाइम निकलता है उसको आप अपने ऊपर लगाइए। आप कमा रहे हैं, आप लोगों को खिला रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप हेल्प करना चाहते हैं, आप अच्छे आदमी हैं, तो आपको स्वस्थ रहने की, खुश रहने की बहुत ज़रूरत है। यू नीड टू बी रियली वेरी वेरी हैप्पी एंड हेल्दी टू कंटिन्यू हेल्पिंग अदर्स। तो इसलिए आप अपने स्किल सेट बढ़ाइए उस स्पेयर टाइम में। आप बुक पढ़िए, आप वीडियोस देखिए, आप कोई नया कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आप म्यूज़िक सीखिए, आप कोई स्पोर्ट्स खेलिए, आपको जो मर्जी करता है अदर देन योर रेगुलर रूटीन वर्क, यू मस्ट डू इट। 2-3 कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि टाइम ही तो नहीं है। तो मैंने अभी पढ़ा था कहीं पे कि अगर जो कोरोना के टाइम पे भी जिसके ऑफिस बंद है और बोल रहा है कि टाइम नहीं है, तो लेथार्जी ज़्यादा है, टाइम की प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग वाकई काम कर रहे हैं, जो लोग वाकई ड्यूटी जा रहे हैं या जाते हैं, उनको टाइम नहीं है और वो सोच के नहीं निकाल पा रहे हैं, देन दे नीड टू लर्न द टाइम मैनेजमेंट, दे नीड टू टेक द ट्रेनिंग ऑन टाइम मैनेजमेंट। अगर उनको ज़रूरत है, मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे स्पेयर टाइम निकालेंगे आप। तो स्पेयर टाइम में आप अपने में ज़रूर कुछ ना कुछ नए स्किल्स को ऐड करें। और आज का ज़माना ऐसा है, आज आप जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है। एवरीथिंग इज चेंजिंग कॉन्टीन्यूसली। इफ़ यू आर नॉट एडिंग न्यू स्किल्स, you will become irrelevant very soon. That's also, I mean, it's necessary that you must learn. You must learn something new. You must learn to drive something new. You must learn, try to execute something new. You must try to learn new ideas, new ways of doing things. तो ये एक और तरीका है। इसके आगे और दूसरा जो बताता हूँ कि योगा प्राणायाम के बारे में सुना है। हाय
Ramarao, welcome. Thank you for waking in the night from Los Angeles and joining this call. Thank you very much. Ramarao is my roommate in engineering college. So, indulge regularly in the yoga and pranayam. Because this yoga kills the toxins inside your body. It increases the immunity level of your body. और बॉडी के अंदर ही आपका ब्रेन है और ये जब दोनों हेल्दी होंगे, when both the things are healthy, the immunity level will be very, very high. And when immunity level is very, very high, then the corona thoughts, the negative thoughts, the severely negative thoughts will be completely away from you. They cannot harm you. You can easily get rid of them if they are inside you. Because yoga pranayam not only kills toxins inside the body, it also kills the toxic thoughts. It also kills the corona thoughts, those negative thoughts. So do regular, maybe 30 minutes, maybe 20 minutes, maybe 1 hour. You must do some yoga, some pranayam. और अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. मेंटेन योर स्लीप शेड्यूल. अपने सोने और जागने का समय फिक्स करें एंड इट शुड बी एनफ फॉर पीपल, यंग पीपल, middle-aged people. 7 to 8 hours of deep sleep, good sleep is very, 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 very essential. और वो मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि जो हमारी बॉडी है, इट्स लाइक ए बैटरी. जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप मुझे मोबाइल पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद देखते देखते सुनते सुनते इसकी बैटरी डाउन होने लगती है. देन यू कनेक्ट इट टू ए पावर सोर्स. Then again battery charges, the level goes up, and then you are again able to use this machine. Similarly, your body is like a battery. There are chemicals inside this, biochemicals inside this. The name of the chemical is ATP, adenosine triphosphate. तो जब आप सुबह सो के उठते हैं तो रात भर में आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है, and then this chemical adenosine triphosphate, ATP level is very high. It's like all 5 bars going up. It's like this. You know, the levels are like this. फिर आप दिन भर जो काम करते हैं, दिन भर जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, उसकी वजह से फिर डिस्चार्ज होती रहती है और लेवल नीचे आता रहता है. जब नीचे आ जाता है, the same chemical converts into ADP. It is called adenosine diphosphate. That time you feel exhausted, that time you feel tired, that time you feel sleepy. So you have to charge your body very, very regularly, consistently and timely. You do not, hi Vijayashree, welcome. You do not dare disturb your sleep schedule. Otherwise, it will make your body weak. When I say weak, I am always referring to your immune system. आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहा हूँ जब भी मैं आपके बॉडी और ब्रेन की बात कर रहा हूँ. Because if your immune system is strong, nothing can harm you. No virus. No coronavirus, no H1N1, no virus can do that. The one other activity that you should do is share and care. During the time of the need, identify the people who need it really. चाहे वो छोटी सी हेल्प हो, चाहे वो पैसे की हेल्प ना हो, समय की हेल्प हो. आप समय से भी हेल्प कर सकते हैं, पैसे से भी हेल्प कर सकते हैं. आपके घर में कुछ सामान ऐसा होगा जो आपके यूज़ का नहीं है, आप उसको देखिए, आप उसको किसी को दे के हेल्प कर सकते हैं.
So share and care to the people. This also increases the immunity level of your body. So this again, sleep pattern gives rise to the immunity level of your body. Then बी ग्रेटफुल टू द हेल्थ वर्कर्स. जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि लोग डॉक्टरों के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, उनसे झगड़ा कर रहे हैं, कोई उनके ऊपर थूक रहा है. ये बहुत गलत बात है. जो हेल्थ वर्कर्स हैं, यू हैव टू बी ग्रेटफुल. और जिस हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ, मेंटल हेल्थ की, इसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर से मिलना बहुत ज़रूरी है. आपको मिलते रहना चाहिए. अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं तो आपका काउंसलर ही आपको हेल्प कर सकता है, जिससे आपको दवाई खाने से बचा जा सके. बी ग्रेटफुल, मीट देम इन टाइम. एंड एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस समय में या किसी भी समय में, इस समय में ज़्यादा ज़रूरी है, डू नॉट फाइट और ट्रबल विद पीपल. जब आप किसी से लड़ाई करते हैं तो आपके दिमाग में फिर से नेगेटिव विचार आता है और आपका इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाता है. तो इस समय प्यार से रहें, प्यार से रखें, प्यार की बातें करें, केयर की बातें करें, ना कि लड़ाई करें किसी से, ना गुस्सा करें, ना फ्रस्ट्रेशन करें, ना जेलसी करें. क्योंकि आजकल आपके पास टाइम बहुत है, आप सोच कुछ भी सकते हैं. तो इस समय आपको बहुत ज़रूरी है अपने आप को सेफ रखना. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप देखते होंगे कि सब लोग बोल रहे हैं कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है. ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स की भी कोई दवाई नहीं है, कोरोना थॉट्स की भी कोई दवाई नहीं है. यू हैव टू बिलीव इन दैट सुप्रीम पावर, दैट अलमाइटी हु हैज़ क्रिएटेड. आज की तारीख में भी हम लोगों को तालियां बजा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, म्यूज़िक बजा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम उन लोगों को खुश कर रहे हैं और उनके थ्रू वी आर मेकिंग आवर अलमाइटी हैप्पी, बिकॉज वी आर शोइंग आवर ग्रेटफुलनेस टू द पीपल. सो ये 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि आप अपने दिमाग को आइसोलेट रखें, आप मेंटल सोशल डिस्टेंस बनाएं, दूसरे की लाइफ में घुसे ना, आप स्लीप पैटर्न को फॉलो करें, आप योगा प्राणायाम करें, आप अपने किसी से लड़ाइयाँ ना करें, आप शेयर करें लोगों से इस टाइम पे, और आप बिलीव करें उस गॉड में, बिलीव करें सुप्रीम पावर में, जिसमें भी आप करते हैं, जिसने कि ये पूरा नेचर बनाया है. नेचर के अगेंस्ट कोई भी काम ना करें. तो ये पार्ट 3 था. अब मैं 1-2 सवाल थे जो मैं ले लेता हूँ, या जो लोग पूछना चाहते हैं दे कैन आस्क द क्वेश्चन. नाउ प्रदीप सिंह शेखावत ने पूछा है, सर व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर ए डीप स्लीप. प्रदीप, परफेक्ट टाइम फॉर स्लीप विल डिपेंड ऑन आप किस तरह की जॉब में हैं, आपका वर्क शेड्यूल क्या है. बट यू मस्ट टेक 7 to 8 hours ऑफ स्लीप डेली. और अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, देन it is 10 p.m. to 5 a.m. is the best time. That is where you should sleep. मनीष सेठ ने पूछा था कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे डिलीट करते हैं. तो इसके लिए एक मेरे YouTube पे वीडियो भी है. मेरा YouTube चैनल है वेलनेस एक्लाइमेटाइजेशन वैली. उस पर आप जाके देख सकते हैं कि आप कैसे नेगेटिव चीज़ को डिलीट कर सकते हैं. आपको आराम से बैठना है, आंख बंद करनी है और उन नेगेटिव थॉट्स के ऊपर काम करना है. वो मैं आपको सिखा सकता हूँ. अगर किसी को कोई नेगेटिव थॉट्स परेशान कर रही हैं, somebody is getting in trouble, is in trouble due to negative thoughts, they can contact me, I will try to help them. और भी आप लोग सवाल पूछ सकते हैं. शशि शेखर वेलकम, सुनील कुमार वेलकम, मनोज गुप्ता वेलकम. तो जो लोग लेट आए हैं मैं उनके लिए एक बार समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ों को कवर किया. एक कि हमारा जो दिमाग है, इसमें हजारों लाखों, thousands and millions of thoughts are coming and going. Some of them are positive, which give you happiness, joy. Others are negative, which give you sadness, frustration. But within negative, there are severely negative thoughts which cause you physical issues, which cause you less sleep, which cause you breathing issues. उनको हम बोलते हैं कोरोना थॉट्स. इसके सिम्टम्स कोरोना थॉट्स के ये हैं दैट वी हैव टू सी इफ आवर ब्रीदिंग पैटर्न इज ओके.
we have to see if there is one thought and it's manifesting into multiple other negative thoughts. We have to see if there is any pill I am taking which is working or not working. If it is not working, it's definitely a corona negative thought. Vikas bhai, namaskar for coming here. So जब इस तरह के सिम्टम्स हो आपके अंदर, आपके दोस्तों के अंदर, यू कैन डेफिनेटली से दैट द पर्सन इज सफरिंग थ्रू द नेगेटिव थॉट, द सीवियरली नेगेटिव थॉट, द कोरोना थॉट. इसके बॉडी पे इम्पैक्ट क्या है? द इम्पैक्ट ऑन द बॉडी इज योर बॉडी स्टार्ट्स वर्किंग इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड. सिंपैथेटिक मोड में आपकी बॉडी काम करती है, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्लड शुगर, ब्रीदिंग इश्यूज, ये सारे स्टार्ट हो जाते हैं और फिर आप एक परमानेंट बीमारी की तरफ बढ़ने लगते हैं. इससे बचने का क्या उपाय है? बचने के लिए मैंने कुछ 10 पॉइंट्स बताए थे, कुछ रिपीट कर देता हूं उसमें से. वन इज कीप योर माइंड आइसोलेटेड एंड इट्स होम प्लेस. होम प्लेस क्या है दिमाग का? इट्स हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, शेयर एंड केयर, जॉय. आप इसको कैसे आइसोलेट कर सकते हैं? इसको ओरिजिनल पोजीशन पे रख के आप अपने आँख पे मास्क लगाइए और मुंह पे लगाइए और कान पे लगाइए. इनविजिबल मास्क की मैं बात कर रहा हूँ. आप बुरा ना देखें, बुरा ना सुने, बुरा ना कहें. आप इस पे जब काम करेंगे तो आप ये नेगेटिव थॉट से बच जाएंगे. तीसरा, आप शेयर कीजिए लोगों के साथ. जब आप शेयर करते हैं, देन योर बॉडी रिलीजिंग सेरोटोनिन केमिकल, जिसकी वजह से आप खुश महसूस करते हैं, आप खुश रहेंगे, जॉयफुल रहेंगे. यू हैव टू बी ग्रेटफुल. आपके पास जो भी है, और आप मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें. आजकल सारी बीमारियां आजकल मेंटल हेल्थ से शुरू हो रही हैं. You have to definitely focus on your mental. Yes, Devdatta, what is the best option to increase concentration level? आपको एक चीज़ पे, किसी भी एक चीज़ पे जो आप पसंद है, आप उस बात को पढ़ें या करें. वहाँ से आप अपने ऊपर कंट्रोल लाना सीखेंगे और फिर आप दूसरी चीज़ को वही लाइकिंग की कैटेगरी में लाएं जिसमें आपको कंसंट्रेशन मिल रहा है. दिस इज़ वन ऑफ द वेज. अदरवाइज आप आराम से बैठ जाइए, यू क्लोज योर आइज और आप फिंगर्स क्रॉस कर लें और यू जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग पैटर्न. यू सी हाउ योर ब्रीथ इज कमिंग इन एंड गोइंग आउट. डू दिस फॉर 10 minutes on the first day and start increasing one by one. You will see that your concentration level will start going up. Chandan, I am not able to control my feelings or thoughts and I get involved into everything's happening around me. Yes, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये करने के लिए खाली अपने आप को रोकना है, कुछ करना नहीं है. और रोकने के लिए एक ही काम करना है कि आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना सीख लें. बिकॉज वेन्स यू कैन कॉन्सेंट्रेट, देन यू विल बी एबल टू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर फीलिंग्स. जो अदर बाकी और 10 पॉइंट्स बनाए हैं, पूरी वीडियो में आप देखोगे तो आपको दिखेगा. दोबारा से बता देता हूँ कि आपको अपने आप को वही न्यूज़ देखनी है, वही किताब पढ़नी है, वहीं पे घूमना है, दैट यू वांट टू लिव योर लाइफ विथ. आप ऐसी जगहों पे ना जाएं, ऐसी बातें ना सुने, ऐसे फालतू के न्यूज़ ना सुने, ऐसे फालतू के वीडियोस ना दिखें जो आपको गलत चीज़ें दिखा रहे हैं. बिकॉज अगर आप अपने माइंड को एक्सपोज नहीं करोगे तो आपका माइंड बिल्कुल सही जगह पे रहेगा, अपने आप वो गलती से नहीं जाता है. अश्विन राठी, वेलकम. तो आपको बस वो काम करना है जो आप ज़्यादा करना चाहते हो और इसको कंसिस्टेंटली करना है. फिर धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आप देखोगे कि यू आर एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू. और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? कंसंट्रेशन की बात हो गई, फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करें. इसमें थोड़ा और बता दूं कि फीलिंग्स और थॉट्स में क्या डिफरेंस है. पहले थॉट्स आती है, उस थॉट्स को हम मैनिफेस्ट करते हैं फिल्म्स के अंदर. अगर थॉट कोई पॉजिटिव बना लें, जैसे कोरोना बीमारी है, इसको सोच के क्या लगता है, डर भी सकते हो, खुश भी हो सकते हो.
खुश होने के लिए क्या करना है? यार टाइम मिल गया, मैं घर से काम कर पा रहा हूँ, कितनी अच्छी बात है। मैं जब चाहे तो काम कर पाता हूँ, जब चाहे तो मैं आराम कर सकता हूँ। मैं एक नया एक्सपर्ट हो गया, मुझे पता है कि मुझे ऑनलाइन कैसे काम करना है। मैंने एक नई टेक्नोलॉजी सीख ली। अब मेरी ही बात लो, फेसबुक लाइव जमाने से है, लेकिन इस कोरोना टाइम में आके मैंने सीखा है कि ये टूल तो मैं बैठे बैठे यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा टाइम रहा ये। मैंने इसमें कुछ सीख लिया नया चीज़, आई लर्न समथिंग न्यू। सो सेम थॉट कैन बी हैविंग ए पॉजिटिव मीनिंग एंड ऑल्सो ए नेगेटिव मीनिंग। सो यू हैव टू पिक द पॉजिटिव वंस। अब ये ग्लास है जिसमें कि आधा पानी भरा हुआ, आधा खाली है। मेरे को आधा पानी है, उस पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पानी पीना है। तो बस काम बन जाएगा इतने से, डेफिनेटली। कंवर राजपूत, हाउ मेनी आवर आर एक्सेलेंट फॉर स्लीप? अभी मैंने कवर किया था दैट 7 to 8 hours for people in the age group of 30 to 45 years or even up to 50 years is fine, good enough. But it should be a deep sleep. तो आपको डीप स्लीप कैसे आएगी ये भी बता देता हूँ। जब आप रात को सोने जाते हैं बेड पे, तो आपको जस्ट सोने से पहले आपको जितना भी दिन में चीज़ें हुई, आप उसके लिए थैंक यू बोलिए। जो आपने गलतियाँ किया उसके लिए आप सॉरी कर लीजिए, माफ़ कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए लोगों को। और आप अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को टच करके एंड यू शुड से थैंक यू दैट यू सपोर्टेड मी द होल डे एंड आई विल डू बेटर थिंग्स टुमारो मॉर्निंग। आप देखेंगे आपको धीरे 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 आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी और अच्छी नींद आएगी आपको। और कोई सवाल किसी का, कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस? आई थिंक वी आर डूइंग वेरी वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया यहाँ पे एंड आई एम रियली फीलिंग हैप्पी। अगर आपको कोई और टॉपिक सुनना है तो यू कैन पुट दैट इन कमेंट्स। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम लाइव आई विल टेक केयर ऑफ दोज पॉइंट्स, दोज थॉट्स, दोज आर्टिकल्स, दोज आइडियाज आई विल डिस्कस। You can give it in your comments. Hi Pradeep, thanks for coming. So with this I would like to end this now. Thank you once again for watching this very useful video. Please share it to your friends. Shashi Shekhar, how to control stress level in one's life? शशि देखो, ये स्ट्रेस भी सिंपल है। आपके अंदर कोई थॉट्स आई, कोई थॉट आया, कोई विचार आया, उससे आपने एक इमोशन को डेवलप किया, एक भाव आया एंड देन आपको उसका इम्पैक्ट लगता है। तो अगर थॉट ऐसी थी जो नेगेटिव थी और उसका भाव ऐसा आया कि जो बहुत ही आपको परेशान करने वाला है, दैट गिव्स यू द स्ट्रेस, दैट इंक्रीजेज स्ट्रेस इनटू यू। सो द रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस इज व्हाट? दैट नेगेटिव थॉट। और इफ द थॉट वाज नॉट नेगेटिव, you derived a negative meaning, you derived a negative emotion out of that thought. आपको उसी इमोशन को ही कंट्रोल करना है, चेंज करना है, एंड देन you will be able to see that you will not get into stress. Chandan, more than a month now I don't get sleep more than 5 hours and one reason I can see less physical work. Chandan, 5 hours भी अगर आप डीप स्लीप ले रहे हो, it's good, there is no problem. बट अगर ये 8 घंटे की भी स्लीप है, बट अगर आपकी डीप स्लीप नहीं है, आप उठने के बाद एग्जॉस्टेड फील करते हो, देन यू डू समथिंग. ओनली फिजिकल वर्क विल नॉट हेल्प. मेंटल वर्क, मेंटल पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ए गुड स्लीप. फिजिकल में आप थक सकते हो, बट थकने के बाद भी आपको पूरी नींद नहीं आती है. सो स्ट्रेस के लिए बताया अभी जिसने पूछा, आई थिंक दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, कि थॉट्स, इमोशंस एंड देन द स्ट्रेस. सो कंट्रोल, चेंज द इमोशंस. इमोशन के ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ क्विकली, कि एक लड़के ने एक दिन मेरे से पूछा कि उसकी कार चोरी हो गई. उसके ड्राइवर ने उसको फ़ोन किया कि उसके कनपटी पे बंदूक लगा के लेके भाग गए, इसमें क्या पॉजिटिव है. उसमें मैंने कम से कम 5 से 7 पॉजिटिव चीज़ें बताई उसको, और वो खुश हो गया. लड़का बोला कि यस वेरी गुड, आई थिंक इससे मैं स्ट्रेस से बाहर आ सकता हूँ. पहली चीज़ कि वो ड्राइवर जिंदा है इसलिए फ़ोन कर रहा है. दूसरी पॉजिटिव चीज़ है कि ड्राइवर जिंदा है तो वो आई विटनेस बन सकता है और आपका केस स्ट्रांग बनेगा.
तीसरी स्ट्रांग चीज़ कि कार को चला के लेके गए हैं, इसका मतलब जलाया है, तोड़ा नहीं है, तो कार साबुत मिल सकती है। चौथी चीज़, आप अच्छा केस बनेगा तो आपका इंश्योरेंस का पैसा वापस आ सकता है। ऐसे आप चीज़ों को पॉजिटिव सोच सकते हैं। हाँ, कार गई है तो लॉस तो है, बट अब नेगेटिव सोच के अपने आप को स्ट्रेस में डाल के बीपी बढ़ा के तो आप अपने को परमानेंटली बीमार कर लेंगे ना। कार कैसे खरीदेंगे आगे? प्रदीप वर्मा, हाउ वी कुड कंट्रोल आवर नेगेटिव थॉट सर? वी कुड चेंज इमोशंस। जैसे मैंने बताया कि थॉट निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा कि उससे आपने कौन सी इमोशंस बना रहे हैं। अभी जो एग्जाम्पल दिया मैंने, द एग्जाम्पल विच आई जस्ट गेव यू, कि कार चोरी हो जाना एक निगेटिव न्यूज़ है, बट उससे आप पॉजिटिव इमोशंस को निकाल सकते हैं कि मैं बच गया, कार में नहीं था, मेरा ड्राइवर बच गया, मैं केस कर सकता हूँ, मेरी पूरी कार वापस मिल जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। ये पॉजिटिव इमोशंस हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, पॉजिटिव उसके आउटकम्स हैं। तो हम फोकस पॉजिटिव साइड में करेंगे तो अपने आप आपकी थॉट्स भी कंट्रोल में हो जाएंगी, और ये दोनों हो जाएगी, देन यू डोंट फॉल इनटू एनी स्ट्रेस, देन यू कैन रियली एंजॉय एनी मोमेंट। जैसे हम बोलते हैं ना, देयर आर सम सेंट्स विच आर ब्लिसफुल, वो हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि उनको हर चीज़ में लगता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है। अब गर्मी बहुत है बाहर, बट आप पानी बेचने वाले से पूछो, उसका तो पानी ज़्यादा बिक रहा है, वो तो बहुत खुश है। तो आप अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो खुशी मिलेगी। बट ये है कि हाँ, कोई भी चीज़ से कोई भी परेशान हो सकता है, परेशानी ठीक है, बट आपको उससे बाहर आने के लिए पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। एकदम उसको सिर पे लेके घूमने से, बार बार सोचने से पैनिक मोड आ जाएगा और आपको फिर बहुत सारी और बीमारियां हो जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी के साथ मैं ये समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोग आए, आपने सुना, और आप अपने कमेंट्स में लिखें वॉट एवर मोर यू वॉन्ट टू लिसन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और आप इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों को भी दिखाएं। थैंक यू।